गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग समरूपता के बारे में आगे जानेंगे। कोण 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 समरूपता। वैसे समरूपता 3 आपको पढ़नी है। कोण 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता और भुजा 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 समरूपता। तो सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं कोण 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 समरूपता की। ये थ्योरम है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर 2 चित्र त्रिभुज का लिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज डीईएफ। पहले इसको लिख लें क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में संगत कोण दिया हुआ है कि बराबर है। तो संगत कोण क्या होगा? इसका संगत कोण ये ए का संगत डी और बी का संगत कोण ई, बच गया सी, तो इसका संगत कोण एफ। कोण ए इक्वल टू कोण बी, कोण बी इक्वल टू कोण ई और कोण सी इक्वल टू कोण एफ। यहां तक पहुंचे, संगत कोण बराबर हो, तब क्या? 2 के बाद जो दिया है उसको सिद्ध करना है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसको प्रमाणित करना है। प्रूव दैट संगत भुजाएं हो गई, AB की संगत भुजा DE, BC की संगत भुजा EF और AC की संगत भुजा DF। संगत भुजाएं AB और DE का अनुपात, BC और EF का अनुपात, AC और DF का अनुपात, ये बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तब ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जो बात लिखी गई, प्रमेय को देख करके चित्र बनाया गया और चित्र बना करके चित्र का वर्णन यहाँ हुआ। ये सिद्ध करना है। अब आगे क्या करना होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जितनी लंबाई AB की है उतनी ही लंबाई यहाँ पर काटते हैं और जितनी लंबाई AC की है उतनी लंबाई इसकी संगत भुजा में काटते हैं। रचना या कंस्ट्रक्शन, AB बराबर यहां पर P बिंदु ले ले, AB का जितना मान है उतना DP, AB बराबर DP और AC का जितना मान है, जितनी लंबाई है उतना इधर DF में Q बिंदु है। AC इक्वल टू DQ। क्रमशः DE तथा DF इन दोनों में काटा। AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ काटा। इसके बाद इसको मिला देंगे। PQ को मिलाया, P और Q के मध्य जो ये आप देख रहे हैं संकेत, ये ज्वाइनिंग का संकेत है, मिलाने का संकेत होता है। अब कैसे इसका प्रमाण लिखा जाएगा उस पर विचार करें। इन दोनों त्रिभुजों को अब देखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में ये भुजा
इस भुजा के बराबर है रचना से, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी रचना से। साथ ही साथ ये कोण इस कोण के बराबर है। AB इज इक्वल टू DP, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ AC इक्वल टू DQ, ये भी रचना से। अब यहां पर सर्वांग समता लागू होती है। कौन सर्वांग समता? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए। त्रिभुज ABC कांग्रुएंट सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। अब ये त्रिभुज जब सर्वांग हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, साथ ही साथ ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। अब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम सब लिख लेते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे उसको लेंगे। एंगल D इक्वल टू एंगल P। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि एंगल B E के इक्वल है, यहां पर संकेत रूप में लिख लिया जाए। एंगल C इक्वल टू एंगल Q, साथ ही साथ C F के इक्वल है, और BC इक्वल टू PQ। यदि जरूरत पड़ी तो उसको भी हम यूज करेंगे। ये सारी बातें बाय CPC। तो इस तरह से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए। तो सर्वांगसम होने के बाद क्या परिणाम प्राप्त हुआ उसको हमने यहां लिख लिया है, इतना पहले आप लिख लें। अब देखें एंगल B P के इक्वल है और एंगल C Q के इक्वल है। अब यहां पर देखा जाए तो P और E बराबर हो गए, Q और F बराबर हो गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों भी संगत कोण है। संगत कोण बराबर होंगे तो क्या होगा? भुजाएं समानांतर होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी। सिंस एंगल P इक्वल टू एंगल E, ये संगत कोण। आप चाहे तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। जब ये संगत कोण बराबर हुए तो ये लाइन इसके समानांतर होगा। PQ पैरेलल EF। अब आते हैं थेल्स प्रमेय की ओर। यहां पर ये दोनों भुजाएं समानांतर है। केवल इसी त्रिभुज में आप अब दृष्टि रखें, त्रिभुज DEF में PQ पैरेलल EF। तब थेल्स प्रमेय, इसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। ऊपर का त्रिभुज DPQ, इसकी एक भुजा DP, पूरा त्रिभुज DEF, उसकी भुजा DE, और इस साइड से ले लें तो DQ बटा में DF। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं PQ बटा EF, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। DP बटा DE, DQ बटा DF, ये भुजाएं समानुपाती हैं।
और रचना में हमने क्या लिया है, डीपी के इक्वल AB और डीक्यू के इक्वल AC। तो डीपी के स्थान पर AB, डीक्यू के स्थान पर AC, ये लिख सकते हैं। यहां पर इसको भी हम यदि लिख दें, ये थर्ड साइड PQ बटा EF, तब देखें क्या होता है। ये तो हो गया डीपी के स्थान पर AB, डीक्यू के स्थान पर AC, और PQ आया है BC के इक्वल CPCT से। तो यही चीज हमें सिद्ध करना था, संगत भुजाएं समानुपाती। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती है। ये दोनों रचना से और इसको हमने CPCT से लिया है। तो संगत भुजाएं जब समानुपाती हो गई तब ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यही हमें सिद्ध करना था। अब कहीं आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम कोण 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 समरूपता को सीधे प्रयोग करेंगे।